जय गुरु जी संगत जी। आज हम बहुत ही प्यारा सुंदर आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिसमें उन्होंने सिखाया है कि गुरु जी महाराज की मर्यादा में रह के, जो उन्होंने हमें मर्यादा बताया है उसे हमें कह के और उनकी शरण में रह के अपने आप को पूर्ण समर्पण करके कर देते हैं तो गुरु जी महाराज हमारा कितना कल्याण करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। गुरु महाराज ये हमेशा यही कहते थे कि मर्यादा में रह के अपना पूरा सरेंडर मुझ पे कर दो, फिर देखो तुम्हारा कल्याण कैसे होता है। फिर हमें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा कल्याण गुरु महाराज अपने आप ही कर देते हैं। हमें कुछ अपना दिमाग लगाना ही नहीं किसी में, ये क्या है कैसे करना है, सब कुछ संगत जी आप अपना गुरु महाराज पर सौंप देंगे तो आपका बेस्ट नहीं बेटर जो होता है ना, बेटर से भी बेटर कर देंगे। बहुत ही अच्छा कल्याण होगा, कल्याणकारी सत्संग है, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। आपको बहुत सारे सवालों का आपका जवाब मिलेगा और सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि इसी में ही हमारा कल्याण होता है, इसी में हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी होते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सत्संग को शुरू करते हैं और उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं डिम्पल हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु महाराज का कि उस दिन थर्सडे को हमने सत्संग किया था, उसमें गुरु महाराज ने गद्दी पे दर्शन दिए अपने। अनंत शुक्राना गुरु महाराज का, ये मैं उस दिन बताना भूल गई थी। और गुरु जी महाराज हमेशा यही कहते रहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरे सारे कार्य मैं अपने आप बनाऊंगा। अनंत शुक्राना गुरु महाराज कहते हैं बच्चों की चिंता मत कर, उसका भी अनंत शुक्राना गुरु महाराज। हमने सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया, आपने सब कुछ करना है ना, मुझे दिमाग है इतना कि क्या कैसे करना है, आपने ही सब कुछ करना है। जैसा भी करें आप ही है, मैंने तो आपको ऊपर पूरा सरेंडर कर दिया है और यही अरदास करती हूँ कि नाम जब भी आप ही बताएंगे तो हम करेंगे। गुरु हम तो किसी काबिल नहीं है, जैसा आप कहेंगे बस आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, यही अरदास करती हूँ। गुरु महाराज बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, पढ़े लिखें और अच्छे इंसान बने, यही मैं अरदास कर रही हूँ गुरु महाराज। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, आप उनके भी बहुत सारे कष्ट काटते हो। अनंत शुक्राना गुरु महाराज। कोई भूल चूक माफ़ कर देना, क्योंकि आप हमेशा कहते रहते हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा गुरु जी कि आप प्लीज़ मुझे याद दिलाइए, क्योंकि मुझे वो शुक्राना सत्संग करना था और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब जब आप याद दिलाएंगे तब मैं फिर वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि आपकी कृपा तो हर दिन हर रोज़ कोई ना कोई इसमें ब्लेसिंग रूप में दिखती है, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी एंजल्स रूप में। आप हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं, महादेव के उसमें करते रहते हैं। अंतम शुक्राना गुरु महाराज, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। अब मैं यहीं पे अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी महाराज ये भी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि लोग जो हैं ब्लैक मैजिक करने से वो नहीं होते, रुक नहीं रहे हैं, पर तो डरियो मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि वो लोग तो कुछ ना कुछ करते हैं, अपने ही होते हैं, अब कौन है क्या है वो गुरु जी महाराज जाने। क्योंकि कई बार हम सोचे तो वैसे लगता है सब भी शक करने लग जाते हैं। गुरु जी जो भी है उनको सद्बुद्धि दो कि वो ब्लैक मैजिक ना करें, क्योंकि वो बताते रहते हैं कभी बच्चे पे कष्ट है, कभी मुझ पे है जो कि बिना मतलब के दर्द हो रहा था। हाँ, उस दिन मैंने शेयर किया था कि मेरे को उस दिन बहुत ही ज़्यादा दर्द था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो हो जाता है कि भाई गुरु जी महाराज बताते रहते हैं कि हम कष्ट काटने के लिए, मेरे बहुत बड़े जो कर्म हैं हम लोगों के, उनको काटने के लिए भी गुरु महाराज हमें कष्ट देते हैं, कुछ की भी जिससे हमारे कर्म कट जाएँ। मेरे बहुत पेन था, मैं मतलब इतना था कि फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, टाइट हो गई थी। गुरुजी बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने पता नहीं क्यों किसके साथ मेरी क्या है, मुझे ये नहीं पता होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन हमारा अपना है कौन बुरा है, और गुरु महाराज तो सबको जानते हैं। पर मैंने फिर गुरु जी अरदास करी और मैंने चंदन टीका लगाया
अगले दिन थोड़ा एक्टिव हो गई थी मैं, थोड़ा-सा मैंने कहा अंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने चैनल लाइक बनाया, क्योंकि गुरु महाराज बच्चे मेरे अभी पढ़ने वाले हैं तो वो बेचारे क्या ही करें, अगर मैं ही खाना नहीं बनाऊँगी तो मैंने गुरु महाराज प्लीज़ ऐसा कर दीजिएगा कि भगवान इतना हाथ पैर चलते रहें कि हम खाना तो हम बना सकें ना, क्योंकि गुरु महाराज को भी पसंद नहीं है कि बाहर वाले से, वो कहते हैं अपना घर का खाना खुद ही बनाना चाहिए। गुरु महाराज तो सारे काम भी करने को कहते हैं कि अपनी सफाई बर्तन ये जो भी हम करते हैं इससे हमारे कर्म ही कटवाते हैं। पर क्योंकि हम जाते आते हैं बाहर तो कभी-कभी जो पॉसिबल नहीं होता, पर खाना तो बनाना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों से बनाए हुए खाने से बरकत होती भी है। और दूसरे वाले देखो वो भाव नहीं होता, वो प्रेम या वो नहीं होता। हम जो है घर की लेडीज़ खाना बनाए उसमें बरकत भी होती है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तो इसलिए अपना खाना खुद ही बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने अरदास की तो गुरु महाराज ने अगले दिन सुबह मुझे ठीक कर दिया, जिससे मैंने खाना वाना बनाया। क्योंकि मैं खाना बना रही थी पर मुझसे मुश्किल से बन रही थी, बट टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाना भी, मतलब एक होता है ना संगत चीज़, जब आपके हाथों में इतना दर्द हो कि आपके प्याज ना कट रहा हो, आलू प्याज तो चलो फिर भी टाइट है, आलू तक नहीं छिला जा रहा था मेरे से, इतना दर्द था मेरी उंगलियों में। और गुरु महाराज की कृपा से मेरा वो दर्द भी गायब हो गया। मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया और गुरु जी का थर्सडे को सत्संग किया था, तो फ्राइडे को मेरे को बहुत ही आराम आया। अंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप ही ने ही सत्संग कराना है, आप ही ने ही शब्द सुनवाने हैं। जो जिसका साहिब डाढ़ा होए उन्हों मार सके ना कोई, ये शब्द बिल्कुल ही सच है। आपने जब आप हो तो हमारे कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो उनकी कर्म है, वो अपने कर्म ख़राब कर रहे हैं, जो भी करें बस उनको, तो मैं तो यही उनके लिए भी यही अरदास करती हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि दो और कृपा बनाओ। आपका मैसेज आया कि मम्मी को भी आपने ब्लेस किया है, तो शुक्राना गुरु महाराज। उनके अंश में साए रहना, वो अकेले हैं, मम्मी मेरी सिस्टर है, कभी कभी उनकी आपस में दोनों की हो जाता है, हम जिसके साथ रहते थोड़ी कहा सुनी या मन मुटाव हो जाता है। मैं यही अरदास करती हूँ कि उनके भी मन मुटाव अपनी बहन से और जो भी है, और मेरी बहन से जो भी है, उनको ठीक हो जाए और हम सब मिलजुल के रहें, किसी से कोई गिला शिकवा ना रहे। अगर किसी के लिए कोई मन में मुटाव भी है तो आप आपस बातचीत करके हम लोग सब उसको लाएं, क्योंकि गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। जो उन्होंने दिए हैं वो कोई ना कोई हमारे पुराने जन्मों का है, कोई ना कोई रिश्ता होता है, लेन देन होती है, जो हमें आज पूरा करना होता है। बस यही चाहती हूँ कि उनका भी मन मुटाव जो भी है वो ठीक हो जाए, जैसे खुशी खुशी अपने अपने घरों में हम सब रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और गुरु महाराज अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, ये अरदास करती हूँ। गुरु महाराज का मैसेज आया था कि शब्द सुनिया करो, ना भी समझ आए तो शब्द सुनिया करो। और गुरु जी महाराज के वचन में एक और भी है कि पाठ करना चाहिए, चुगली 3 चीज़ें छोड़ दो, चावल, चीनी और चुगली, मतलब कि ये तीनों चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और गुरु महाराज का कहना है के वचनों में एक और भी है कि आप जल ज़्यादा से ज़्यादा पियो। आजकल तो गर्मियाँ भी हैं तो जल पियो, इससे जो है जितने भी हमारी होते हैं नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है वो जल के थ्रू निकल जाती है। पूजा करते हुए अपने मेन गेट पे भी जल छिड़ो। जब हम सुबह उठते हैं तो जल अपने घर में भी छिड़कना चाहिए। जब आपको लगे नेगेटिविटी है हमारे घर में तो उससे जल प्रसाद को गुरु जी के सामने रख के उसको जल को सारे घर में छिड़किए, और घर की चौखट में रोज़ सुबह दोनों तरफ छिड़किए। और दरवाजे पे जो भी आपका मेन गेट का दरवाजा है, जितने भी चौखट हैं उन पे ओम, मतलब किसी चंदन या उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर से भी लिख सकते हैं।